हेलो एंड वेलकम टू दिस सर्कल वीडियो। आइए हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, ठीक है। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समानांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फिगर में, ठीक है। ये हमारा लाइन है एक्स वाई, ये हमारा एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। और ये हमारा बिंदु पी है, ये हमारा क्यू है जो कि सेंटर ओ है इस वृत्त का, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जिसका कि सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसका डायमीटर है, इसका व्यास है पी क्यू, ठीक है। और पी पर एक टेंजेंट खींचा जाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्या, एक्स वाई। और एक हम क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि एक जो हमारे पास है, यहाँ से एक रेखा ड्रॉ की जाती है, लाइन ड्रॉ की जाती है इस बिंदु को मिलाते हुए, और ये एक हमारे पास टेंजेंट है, इसका नाम क्या है, ए और बी, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें देखेंगे कि जो मेरा एंगल ये है, ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। हमें ऐसा प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है। इसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं किसमें, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये हमारे टेंजेंट पर खींची गई है एंगल, इसको क्या कहेंगे, ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये इसको मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पर मिला देते हैं। ये पॉइंट यहाँ ना होके ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं सी, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल, एक है ट्रायंगल ओ पी ए है और एक क्या है, ट्रायंगल ओ सी ए है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ओ पी ए और ट्रायंगल ओ सी ए में, ठीक है। देखिए ये भी टेंजेंट पर है, मतलब ये 90 डिग्री होगी, ये भी टेंजेंट पर है तो ये भी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। इस बात से तो कन्फर्म है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रेडियस पर बनी हुई है, ठीक है। और रेडियस पर जब टेंजेंट रेखा रहता है तो क्या रहता है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इस अनुसार हम लोग क्या कर देखते हैं कि ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी है। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, रेडियस है किसका, सेम सर्किल का, त्रिज्या है वृत्त का, वो भी सेम ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ए पी बराबर ए सी है। तो ए पी बराबर ए सी है, वाई, क्योंकि ये क्या किया गया है, बाह्य बिंदु, ठीक है, बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट देखिए ए पी है और ए सी है, एक्सटर्नल पॉइंट ए से वृत्त पर खींची गई क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, यानी कि क्या है, ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया गया है, वृत्त के सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर, इसलिए ये क्या है, ए पी बराबर ए सी है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो ए ओ बराबर ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ। क्यों, क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ है यानी कि क्या है, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसको, ये क्या है, ये साइड है, सब साइड है। तो हम लोग के पास क्या है, एक एस क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, एस सर्वांग समता,
ठीक है, जहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, साइड, मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास दो त्रिभुज है जिसका कि एक भुजा, हर एक भुजा एक दूसरे संगत त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है। ठीक है, यह कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि इफ 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of another your other triangle। क्या है ये, another triangle। ओके, another triangle, then the both triangles are congruent। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाएगा, यदि तीनों भुजाएं किसी एक त्रिभुज के बराबर हों, किसी दूसरे त्रिभुज के, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक दूसरी ट्रायंगल है, जब इसकी भुजा तीनों भुजा बराबर हो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है, देखिए सुविधा के लिए ना हमने उसी आकृति को क्या कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, सर्वांगसम तक तो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल PO इज इक्वल्स टू एंगल AOC है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हम लोग क्या प्रूफ कर लेंगे, इसी तरीके से हमारा क्या प्रूफ्ड हो जाएगा, इसी तरीके से हमारा प्रूफ्ड हो जाएगा कि एंगल जो हमारा POA है इज इक्वल्स टू एंगल AOC। सुविधा के लिए बस इसको हम राइट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारा ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल OQB के। इसलिए हमारा क्या है, जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो एंगल हमारा COB है, एंगल COB है। ठीक है, ये हमारा एंगल COB है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल BOQ के। ठीक है, एंगल BOQ के, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि PQ हमारा क्या है, चूँकि PQ हमारा क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है, यानी कि डायमीटर है। और जब ये व्यास है तो इसका मतलब क्या है कि एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। और जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा का एंगल मान कितना होता है, सीधी रेखा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि ये हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा, इधर से इधर। ठीक है, इस तरह से जो हमारा एंगल POQ है वो कितना है, आपका एंगल POQ कितनी है, 180 डिग्री है। इसको 180 डिग्री लिख देते हैं। एंगल POQ जो है वो किसके बराबर, एंगल POA, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल BOQ, इन चारों को हम इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो हमें एंगल POQ के बराबर मिल जाएगा ना। ठीक है, तो हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये नीचे उसी की तरह लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ। ठीक है, देखिए अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, इसको और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये है और ये है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COB मिलता है।
ठीक है, इतना इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमें ट्वाइस मिलता है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB। क्यों, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB हमारा 90 डिग्री यानी राइट एंगल के बराबर है। ठीक है, तो देखिए एंगल AOC यानी कि ये वाली एंगल हो गई एंगल AOC। ठीक है, और एंगल क्या है, एंगल COB है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को जब हम लोग मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOB मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों एंगल के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB। तो ये ये कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही प्रूव्ड करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि ये हमारा साबित हुआ। ठीक है, क्या कि हमारा एंगल AOB है, एंगल AOB है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। थैंक यू।